हमारे यहाँ उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ हग्स, 8 टाइप्स ऑफ किसेस। ये टेक्निक्स तभी कारगर हैं जो हम अलग अलग फैंटेसीज की बात करते हैं, जब आप मेंटली आयुर्वेद के हिसाब से और कामशास्त्र के हिसाब से फैंटेसीज के 3 भाग कहे गए हैं। मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस, वीडियो, चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें। आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर। आप हैप्पी, हेल्दी और स्ट्रेस फ्री सेक्स करते हैं तो दैट इज गोइंग टू गिव योर बॉडी अ बेटर रश। लेकिन अगर आप सिर्फ पाने के लिए, छीनने के लिए या गुस्से से कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम्स बहुत मेंटली, हाँ, आपकी मेंटल स्टेट क्या है। वो कहता है कि आपको क्यों कामशास्त्र सीखना है, इसीलिए कि मेंटली हेल्दी होकर के मुझे खाना खाना है, मुझे जिंदगी जीना है, मुझे अपनी पत्नी या अपने लाइफ पार्टनर से जीवन बिताना है। इसलिए जो ये इतनी टेक्निक्स, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद मैं तो अभी आधी ही दे पाई हूँ, इतनी और टेक्निक्स हैं जो अब पढ़ेंगे हम और बिल्कुल देखेंगे। ये टेक्निक्स तभी कारगर हैं जो हम अलग अलग फैंटेसीज की बात करते हैं, जब आप मेंटली हेल्दी हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे वो कराटे में उसने कराटे सीख लिया, और 10 लोग आगे लड़ने के लिए वो मेंटली वीक है, वो टेक्निक से भूल जाएगा। हमारे यहाँ उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ हग्स, 8 टाइप्स ऑफ किसेस, 8 टाइप्स ऑफ नेल स्क्रैचेस, 8 टाइप्स ऑफ टीथ बाइटिंग, अब उन्होंने जो फिजिकल बॉडी के जो पोस्चर्स दिए हैं, दैट इज मेडिकल फैक्ट। यदि मेल ऑर्गन शश प्रकृति का मेल है, this is small male organ, this is normal thing, it can be medically, we are doctors, we know, and if the woman female organ is vagina is longer, तो वो सेट नहीं होगा ना। तो इसलिए उन्होंने वो पोस्चर्स बताए हैं that things can be better, राइट। और उसके बाद में उन्होंने तो यहाँ तक कि पुरुषायात ही बोला है। हमारे कहते हैं कि लेडीज को वो बस शी इज लाइक ए सप्रेस्ड लेडी, नो, वुमन हैज ए ऑल राइट्स टू बी लाइक ए मैन इन कामा युद्ध, पुरुषायाति, डोमिनेटिंग। और अब से इस पूरे पॉडकास्ट में हम काम युद्ध बोलेंगे। काम युद्ध शब्द प्रयोग किया है आचार्य ने। उन्होंने कहा है काम युद्धे अंग युग्मम स्यात्, 2 उसके अंग हैं काम युद्ध के। कर ताड़न शीत कृते, एक तो कर ताड़न, वो सबसे पहले हमारे यहाँ हग नहीं है, हमारे यहाँ बाकायदा, मतलब इट इज सच ए अमेजिंग टू रीड व्हेन यू रीड कामशास्त्र। अनंग रंग एक बुक है, आपको मिले तो आप पढ़िए, और आप देखें कि आपकी जो ऑडियंस है वो सुन रही होंगी, गेट दिस बुक अनंग रंग। अनंग रंग में वो ये कहता है काम युद्धम द्विविधम अंगे, उसके 2 अंग, कर ताड़न शीत कृते, वो सबसे पहले हाथों से कर का ताड़न करते हैं। उसमें भी उन्होंने बताया प्रसृत तारण, मतलब सर पर, सबसे पहले सर पे ये प्रसृत है, हाथ रख के। उसके बाद में मुद्राएं हैं, मुष्टि प्रहार है, लेकिन इसको भी वो बताते हैं कि इस तरह से करें, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल दिया है कामसूत्र ने। एक राजा था, उसकी पत्नी का इसी में डेथ हो गई कि जोर से कर प्रहार कर दिया। मैं वो रेफरेंस देता हूँ, 1 मिनट, वो रेफरेंस मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो अगर आपने भी अनंग रंग बुक पढ़ी है या आपने कहीं देखी है या आपके पास कोई रेफरेंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि डेफिनेटली मैं पढ़ सकूं। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जितनी भी फैंटेसीज हैं बेड पे, जैसे कई लोगों को डोमिनेशन पसंद है, कई लोगों को पेन पसंद है, हाँ, BDSM कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं, है ना, जो नए नए नाम आ गए हैं। कई लोग वॉयरिज्म पसंद करते हैं, कई लोग चाहते हैं कि हम किसी और के साथ अपने पार्टनर को देखें, कई लोगों को पैर से पसंद है, सर से पसंद, अलग अलग एरिया, वो सब मानसिक विकार जितने भी पॉसिबल है, जो भी कोई फैंटेसी है वो चाहता है कि वो सब करे उस वक्त। बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे थे, मैं इसको मानसिक, पता नहीं आयुर्वेदा क्या कहता है, लेकिन हम इसे मानसिक विकार तब बोलते हैं जब आप सही मेंटल स्टेट में नहीं कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल स्टैटिक होके ये सब करते हो तो इसमें आपके प्लेजर्स बढ़ते हैं और आपका पार्टनर भी सेटिस्फेक्शन तक पहुंचता है। इसको कामशास्त्र में पुरुषोपसृप्त का नाम दिया गया है, और पुरुषोपसृप्त के 8 टाइप बताए, जिसमें स्त्री उस समय पर डिफेंड करती है, अपोज कर देती है, she says that no, उस समय पर वो he has to be very humble, वो कभी थोड़ा सा
ये नहीं कि उस पर अटैक कर दे, थोड़ा सा एक नखरा दिखाते हुए वो अधिकार दिखाता है और वो उस तरीके से उस अपोज को विद लव उसको रेजिस्ट करता है। देखिए इस तरह की फैंटेसीज सात्विक फैंटेसीज हैं। आयुर्वेद के हिसाब से और कामशास्त्र के हिसाब से फैंटेसीज के 3 भाग कहे गए हैं, सात्विक, काम, राजसिक और तामसिक। अब जब व्यक्ति सात्विक है, रजोगुण तो इसमें आएगा ही, तो उसमें क्या है कि वो थोड़ा सा काम युद्ध करते हैं, जहां पर वो कर पीड़न करते हैं या हाथ से प्रहरण करते हैं और शीतकार करते हैं, थोड़ा सा वाक युद्ध होता है, वो टीज करते हैं। या यहाँ पर यहाँ तक बोला है शास्त्र में, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शास्त्र कह रहा है प्रच्छादित स्वभावापि, जो आच्छादित स्वभाव की स्त्री है, बहुत इंट्रोवर्ट है, गूढ़कारापि, और जो बहुत गूढ़ है, मतलब सीक्रेट रहती है, खुलती नहीं है, कामिनी, when she is under the state of highly love and काम युद्ध रति, विव्रणोत्येव भावम स्वम रागात उपरिवर्तिनी, that time she become like a man, और वो उसकी फैंटेसी होती है कि कैसे मैं उस समय पर डोमिनेट करूं। लेकिन इन्होंने इतनी बढ़िया बात कही है, मतलब कामसूत्र जो बुक है उसको इतना गंदा नामकरण कर दिया गया है। वो एक तरह से आप लोगों का जो काम है वही काम था, साइकोथेरेपी है ये। इन्होंने ये बताया है कि भाई जब 2 लोग रहें साथ साथ पति पत्नी, तो वो ऐसा ना करें कि फैंटेसीज में एक दूसरे को बर्बाद कर दें। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यथा ही पंचमी, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको कामसूत्र, जैसे कल को ये लगे कि कोई कह दे कि ये मनगढ़ंत बात कैसे बोल दी। यथा ही पंचमीम धाराम आस्थाय तुरगः पथि, जैसे ये तुरग पति मतलब ये घोड़ा अपनी पंचमी गति में चला जाता है, मतलब उसकी वो बेलगाम हो जाता है। कहते ना भाई घोड़ा बेकाबू हो गया, बेलगाम हो गया। स्थाणुम शुभ्रम दरीम वापी वेगांधो न समीक्षते, वो वेगांध होता है, वो पेड़ क्या सामने दिखता है, कुछ नहीं दिखता, और वो दौड़ता चला जाता है। उसमें चंड वेगौ प्रवर्तते समीक्षते न च अत्यायम, उससे इमरजेंसी हो सकती है, अत्यायम ये समीक्ष नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, वो कह रहे हैं नरदेव, नरदेव नाम का एक राजा का सेनापति था, कुपाणी, उस समय पर ये पाणी हिटिंग आउट ऑफ 8 टेक्निक्स थी, जैसे मैंने बताया ना, प्रसृति है, मुष्टिका है, अंजलि है। तो जब उसने मुष्टिका से प्रहार किया, वो कह रहे हैं कि नरदेव कुपाणी विद्या दुष्प्रयुक्ता नटीम काणाम चकारम, वो नटी जो थी चित्रलेखा वो काणी हो गई। काणाम का मतलब काणा बोल दिया, वो एक्चुअली में वो शास्त्र कह रहे हैं कि वो कुपाणी कपोल तल अप्राप्य, कपोल के तल पर मारा था उसने, अप्राप्य प्राप्य अक्षि प्राप्तया, वो अक्षि को मिल गया, आंख में चला गया और उससे वो काणी हो गई। तो ये कह रहे हैं आचार्य कि शास्त्र बनाया गया इसलिए है, एक तो हमारे यहाँ कभी भी इसको सिंफुल नहीं किया गया, कहा गया। यदि आप मैरिड हैं, सब जन्म ही जीवन का काम से हुआ है, इसका दुष्प्रभाव है तब जब आप मानसिक विकार में कोई व्यक्ति है। मनोविकार को ठीक करके अच्छे संबंध रखते हुए, प्रेम को रखते हुए, प्रेम प्रीति, राग और रति, प्रीति 4 तरह की है, नैसर्गिकी प्रीति, विषया प्रीति, समा प्रीति, अभ्यास की प्रीति रखते हुए जब आप राग और जब आप रति में जाते हैं, तो ये आपको बताया जा रहा है कि आप इन सबको यदि आपने बैलेंस करके इसका इस्तेमाल किया, जब आपका माइंड तमोगुणी नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, तो जो फैंटेसीज है वो एग्रेसिव माइंड के मूड वाली या वो नेगेटिव माइंड वाली या अल्कोहल, आजकल जो ये जो गलत तरह के जो मादक पदार्थ लेकर के ये जो चल रहा है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जाने वाले लक्षण होते हैं। इसके लिए शास्त्र कहता है भाई इसे जियो। कि वैसे ये आदमी वो खाना खाता है ना, तो किसी को बड़ा भयंकर मिर्चीला जो मुंह जला दे, वो आजकल तो एक और चल रहा है, वो क्या स्मोक वाला खाना। इंसान की फैंटेसी की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, बिल्कुल। वो तो पता नहीं सेल्फ डैमेजिंग यदि उसका माइंड है तो वो क्या फैंटेसी कर ले।
तो इसलिए उन मानसिक डिस्टर्ब्ड माइंड वाले को फैंटेसी के लिए मना किया गया है। और उसको भी, उसकी फैंटेसीज को भी एक आर्टिस्टिक स्ट्रक्चरिंग दी गई है कि भाई इतनी स्पीड से इतने स्थानों पर इस तरह से ही आप कर पीड़न करेंगे, इस तरीके से ही आप दंत क्षत करेंगे, इस तरह से ही आप नख छेदन करेंगे, नाखून से या दंत छेदन में टीथ बाइट करेंगे, यदि ये चीजों को फैंटेसीज में रखा ही गया है। सो दे वर वेरी ब्रॉड माइंडेड बट दे वर वेरी मच टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। If person is mentally healthy, then only had a right to go for physical relationship. Right. जो मानसिक विकारित व्यक्ति है, भगवान न करे कभी कोई व्यक्ति उसके संग में कभी भी प्रेम भी संभव नहीं है, वहां तो रति का संभव हो। और आप हमारे मतलब घरों में ये बात है कि अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो बोलते हैं इसकी शादी करा दो, ठीक हो जाएगा। वो बहुत गलत बात है। पहले उसकी मानसिक स्थिति ठीक कराइए तब शादी कराइए। हाँ। बेचारी लड़की सफर होती है इसीलिए। हाँ। लड़की को भी तो बोलते ठीक हो जाएगा अपने आप उसके बाद। ये हमारी क्या हुई है कि हमारे यहाँ 1000 साल से पैट्रियार्क सोसाइटी बनी है, जब से हमारे ऊपर इन्वेजन्स हुए हैं फॉरेन के। क्योंकि वो पैट्रियार्क सोसाइटी जब लड़ोगे तो आप वैसे ही बनोगे ना, जैसे लड़ाई होगी आपकी। तो हम लोगों ने आक्रमण को बहुत सस्टेन किया है साहब। सो इन्फ्लुएंसेस आए, लेकिन हमारे यहाँ अदरवाइज मैन एंड वुमेन वर कंसीडर्ड एज अ वेरी इक्वल एंड वेरी फ्री। There was no प्रेम में झगड़ा होता है। पुरुष चाहता है कि स्त्री मेरी बात माने, मेरे हिसाब से चले। वेल दैट इज बिकॉज ऑफ लव। वो स्त्री भी लव में कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए सरेंडर कर गई। महादेवी वर्मा की बड़ी अच्छी वो एक कविता है, वो आप कभी पढ़ें। वो कहती स्त्री सब कुछ दे देना चाहती है, पुरुष सब कुछ ले लेना चाहता है, यही तो प्रेम की विधा है। तो वो तब है, लेकिन वो प्रेम है, जबरदस्ती से नहीं है, वो प्रेम के आधार पे है। तो अब स्त्री को भी समझना चाहिए भाई कि यदि आदमी उसको इतना प्रेम कर रहा है, वो दैट इज नॉट पैट्रियार्क, दैट इज नॉट डोमिनेंस, दैट इज अ लव बेस्ड काम युद्ध है वो।